अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ ऑनलाइन एकेडमी। क्लास 6 की ज्योग्राफी में यूनिट 5 नेचुरल डिज़ास्टर्स, उसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट 2 जो कि लास्ट पार्ट होगा, मीन्स जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इसी पार्ट में हम कवर कर लेंगे। तो अगर आपको यही स्लाइड्स जो है नोट्स के फॉर्म में चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और जो प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं, जो चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आर कॉजिंग क्लाइमेट चेंज। हम जो भी डेवलपमेंट करते हैं, मीन्स फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं और दूसरी जो चीज़ें बनाते हैं हम, तो उससे कि क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा जो है इम्पेक्ट कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो क्या होती है कि प्रोटेक्टिंग अर्थ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। उससे क्या होगा कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी और फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है हम उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एंड इट मीन्स यूजिंग फ्यूअर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे ऑयल है, गैस है, कोल है, उसको जो है वो कम यूज़ करें एंड यूज़ रीन्यूएबल एनर्जी लाइक विंड एंड सोलर इंस्टेड ऑफ हार्मफुल फ्यूल्स लाइक कोल। एंड कोल इज़ चीप बट इट गिव्स ऑफ हार्मफुल गैसेज जो है वो वहाँ उससे निकलती हैं। एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स टू प्रोटेक्ट, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब जो है 1.7 बिलियन पीपल लिव इन एन एरिया वेयर वाटर इज़ यूज फास्टर देन रिप्लेस्ड। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, रिप्लेस जो है वो कम हो रहा है, मीन्स रिप्लेस रेन की सूरत में या अंडरग्राउंड वाटर जो है रिप्लेस हो रहा होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा जो है वो पानी यूज़ हो रहा है, जल्दी यूज़ हो रहा है, तो इट मीन्स कि जो है आगे चलकर जो है पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं, 17 टोटल गोल्स हैं, उनमें मीन्स के 2030 तक पॉवर्टी को ख़त्म करना है, ज़ीरो हंगर और क्वालिटी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। और उसमें जो 30 नंबर पर है वो क्लाइमेट एक्शन है, कि जो है क्लाइमेट चेंज जो हो रही है उसको भी हमने जो है वो कम करना है। उसके बाद जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड डेवलपिंग नेशंस। तो ये डेवलपिंग नेशंस वो होती हैं, वो कंट्रीज़ जो अभी तरक्की कर रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ से जो है ये थोड़ी पीछे होती हैं। सो यूनाइटेड नेशन सेज देयर में बी 560 डिज़ास्टर्स पर ईयर बाय 2030। 2030 तक जो है वो पर ईयर 560 डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, या अर्थक्वेक की सूरत में, या फ्लड्स के, या साइक्लोन्स, ये चीज़ें जो है आ सकती हैं। सो डेवलपिंग कंट्रीज सफ़र मोर डैमेज फ्राम डिज़ास्टर, उनमें बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर होते हैं। 80% ऑफ द डिज़ास्टर विक्टिम्स आर इन डेवलपिंग कंट्रीज। 80% जो है उन कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, सिटीज़ जो है वो ओवर क्राउडेड हैं, हेल्थ सिस्टम्स जो है वो बिल्कुल सही नहीं हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, मेडिसिन आर नॉट रिलायबल, वो चीज़ें जो है सही क्वांटिटी में भी नहीं मिलती हैं, और जो है उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। एंड गवर्नमेंट्स ऑफन डोंट हैव इनफ मनी टू रीबिल्ड, और गवर्नमेंट्स के पास जो है वो इतने पैसे नहीं होते कि वो उन चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकें। सो उसका इम्पेक्ट क्या पड़ता है नेचुरल ह्यूमन इम्पेक्ट और नेचुरल डिज़ास्टर के, ह्यूमन एक्शंस में मेक नेचुरल डिज़ास्टर वर्स। ह्यूमन एक्शंस की वजह से ये जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं ये और भी ख़तरनाक हो जाते हैं। लैंड जो है वो डैमेज हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओवर क्राउडिंग इंक्रीज डिज़ास्टर, ये सारी चीज़ें जो है डिज़ास्टर्स को इंक्रीज़ करती हैं। एंड डिज़ास्टर्स आर नाउ मोर कॉमन एंड डेडली दैन बिफोर। अभी जो डिज़ास्टर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो डेडली प्रूव हुए हैं। एंड पुअर प्लानिंग इन सिटीज़ इंक्रीज रिस्क, एंड अर्बन एरियाज़, जो सिटीज़ वाले एरियाज़ हैं, टेक लॉन्गर टू रिकवर आफ्टर डिज़ास्टर। ठीक, तो ये लैंड डिग्रेडेशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लैंड को जो है वो डिग्रेड कर रही है, लैंड जो है डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है। माइनिंग होती है, फैक्ट्रीज डैमेज द लैंड एंड वाटर, एंड दिस इंक्लूड्स कटिंग ट्रीज एंड मेकिंग सॉइल लूज। सॉइल इरोजन जो होती है, लॉस ऑफ गुड सॉइल हैपन्स, एंड रिवर्स एंड लेक्स गेट पोल्यूटेड। ऑल दिस लीड्स टू मोर फ्लडिंग एंड वीक लैंड। तो इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो फ्लडिंग बहुत ज़्यादा आती है, लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो लैंड डिग्रेड हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग फ्रॉम ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन एंड दिस मेक्स द अर्थ वार्मर। लेकिन जब ये ज़्यादा गैसेज बढ़ जाती हैं तो फिर अर्थ जो है वार्म होती है, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। Burning fossil fuels like oil and coal releases these gases, and most people like cars and factories, so more greenhouse gases। जितने ज़्यादा लोग होंगे, कार्स होंगी, फैक्ट्रीज़ होंगी, तो उनसे जो एक्टिविटीज़ हैं और ज़्यादा बढ़ेंगी तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है इंक्रीज़ होंगी। एंड दिस कॉजेज स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स एंड मोर हीट वेव्स, उससे जो है स्टॉर्म्स ज़्यादा आएंगे और हीट वेव्स भी ज़्यादा होंगी। Urbanization and overcrowding, poor countries, cities grow without planning. So many people live in a weak buildings or slums, poor housing areas में वो रहते हैं। 36.4% of Pakistan's population live in cities, and cities have fewer trees, so floods and fires spread more easily, and city people are more at risk from disasters like floods and earthquakes, जो है वो वहाँ पर ज़्यादा आते हैं।
एंड फेलो लैंड फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग। तो एक जो बंजर ज़मीन होती है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, एनिमल्स ईटिंग टू मच ग्रास डैमेज द लैंड एंड विदाउट प्लांट्स सॉइल ब्लो अवे इन द विंड, इरोजन होती है एंड द लैंड बिकम्स ड्राई एंड यूजलेस, जो डेजर्ट की शक्ल में तब्दील हो जाती है। एंड दिस हैपेंड इन चिन्हाई इंडिया, चाइना में जो है ये हुआ था। एंड ग्रीन फील्ड्स जो है वो टर्न इनटू डेजर्ट्स, तो बहुत ज़्यादा जो है ग्रीन फील्ड्स थी वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो गई। लैंड एरोजन एंड अर्थक्वेक्स फ्रॉम डैम, जो है डैम्स जो बनते हैं उनसे जो लैंड एरोजन होती है और अर्थक्वेक्स जो है वो भी आते हैं। सो डैम्स ब्लॉक रिवर्स टू स्टोर वाटर, डैम जब बनाएंगे आप दरिया के ऊपर तो वो पानी का जो फ्लो है उसको रोकेगा। एंड व्हेन फुल दे रिलीज वाटर एंड कॉज फ्लड्स, और जब वो डैम फुल हो जाते हैं तो जब उनसे पानी अब निकलता है तो वो फ्लड्स जो है कॉज करता है। डैम्स कैन डिस्ट्रॉय होम्स एंड एनिमल हैबिटेट्स, तो डैम्स की वजह से जो है होम्स और एनिमल हैबिटेट्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं। दे रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज एंड रेज सी लेवल्स, वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, सी लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। डैम्स कैन कॉज अर्थक्वेक इफ वाटर लीक्स डीप इनटू द ग्राउंड, पानी जो है अगर ग्राउंड के अंदर जो है चला जाता है तो वो अर्थक्वेक्स भी उससे आ सकते हैं। एग्जांपल सिचुआन अर्थक्वेक इन 2008, 80,000 जो है डेथ्स हुई थी कॉज बाय द डैम, इस डैम की वजह से जो है वो अर्थक्वेक आया था। इन किस तरह से हम डील कर सकते हैं इन नेचुरल डिज़ास्टर्स को, कि प्रिपेयरिंग फॉर डिज़ास्टर सेव्स लाइव्स एंड रिड्यूस डैमेज, यूज़ सैंड बैग्स इन फ्लड एरियाज टू स्टॉप वाटर ओवरफ्लो, नो एस्केप रूट्स नियर वॉल्केनिक इरप्शन जहाँ पर होती हैं, एंड प्रैक्टिस एवैक्यूएशन ड्रिल्स लाइक स्कूल फायर ड्रिल्स, एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स गिव टाइम टू एस्केप, अगर अर्ली वार्निंग मिल जाती है तो वो बचना जो है आसान हो जाता है। टेक्नोलॉजी जो है और मेडिकल हेल्प, ड्रोन्स एंड बिग डेटा एनालिसिस जो है हेल्प मैनेज डिज़ास्टर क्विकली, तो उससे हम डिज़ास्टर को जो है मैनेज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हेल्प्स रीच मोर पीपल फास्टर एंड चीपर तरीके से। मेडिकल हेल्प इज़ नीडेड फास्ट आफ्टर द डिज़ास्टर एंड प्लेस मेडिकल टीम्स नियर हाई रिस्क एरियाज, अगर हम वहाँ पर रखेंगे तो इस डिज़ास्टर से जो है वो नुकसान कम होगा। कंट्रोल्ड बर्निंग एंड सेफ माइनिंग, कंट्रोल्ड बर्निंग क्लियर्स ड्राई प्लांट्स टू स्टॉप बिग फायर्स, तो जो ड्राई प्लांट्स होते हैं उनको अगर हम काट देते हैं तो कंट्रोल्ड बर्निंग होती है और बिग फायर्स से जो हम बच सकते हैं। एंड डन सेफली बिफोर फायर सीजन अंडर एक्सपर्ट्स केयर, अगर उसको जो है वो फायर सीजन से पहले कर दिया जाए। एंड माइनिंग एंड ड्रिलिंग कैन कॉज अर्थक्वेक्स एंड पोल्यूशन, सो रूल्स शुड मेक कंपनीज फिक्स लैंड आफ्टर माइनिंग, तो उनके लिए डिफरेंस जो है रूल्स बनाए जाएँ तो ये चीज़ें जो है माइनिंग भी सेफ होगी और कंट्रोल्ड बर्निंग हम कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है डेवलप्ड कंट्रीज सेंड हेल्प एंड एक्सपर्ट्स टू अदर्स, एड एजेंसीज होती हैं जो कि फूड मेडिसिन और शेल्टर प्रोवाइड करती हैं। एंड कंट्रीज शेयर फायर फाइटर्स एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग वाइल्ड फायर्स के दौरान। एंड कोऑपरेशन सेव लाइव्स एंड रिसोर्सेज, ये जो कोऑपरेशन होता है इससे ज़िंदगियाँ भी बचती हैं और रिसोर्सेज भी। एवेक्यूएशन एंड सेफ लिविंग, पीपल लिव इन रिस्की एरियाज फॉर फार्मिंग एंड वर्क, रिस्की एरियाज़ में वो काम के लिए या फार्मिंग के लिए रहे होते हैं। सिटीज़ लाइक टोक्यो हैव रूल्स फॉर स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स, तो सिटीज़ टोक्यो में जो है वो कुछ रूल्स बनाए गए हैं स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स के लिए। क्विक एवेक्यूएशन प्लान्स हेल्प पीपल एस्केप इन टाइम एंड अर्थक्विक रेजिस्टेंस बिल्डिंग रिड्यूस डैमेज, अगर अर्थक्विक रेजिस्टेंस बिल्डिंग जो है वो बनाई जाए तो वो डैमेज जो है वो कम से कम होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वार्निंग सिस्टम्स हैं कि यूज़ रीन्यूएबल एनर्जी, रिसाइकल एंड प्लांट ट्रीज, ट्रीज स्टॉप फ्लड, मड स्लाइड्स एंड कीप द सॉइल हेल्दी एंड रिड्यूस पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट नेचर। और डिफरेंट वार्निंग सिस्टम्स अगर दिए जाएँ तो सुनामी के दौरान जो अलर्ट्स होते हैं तो उससे सेव लाइव्स इन टाइम्स, तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगियाँ जो है वो बच सकती हैं। तो इससे जो है ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।